जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है कि भारतीय संस्कृति और इसकी व्यापक परंपराओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह जीवन अत्यंत आनंदमय, प्रसन्नता मूलक और प्रकृति की अनुपम देन है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और जो जितना अधिक आनंदित रहता है, उल्लसित रहता है, उस पर उतनी अधिक देव कृपा रहती है। भगवदीय कृपा का यह विस्तार अनंत अनंत दूरियों तक फैला रहे, इसी की मंगल कामना करते हैं। आज हम लोग भारत के एक प्रसिद्ध उत्सव गौवत्स द्वादशी पर चर्चा करने जा रहे हैं। भादव का मास अत्यंत महनीय है, जिसे भाद्रपद मास कहते हैं। इस भाद्रपद मास की विशेष महिमा है। भगवान की अर्चना, वंदना, देव पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष में भाद्रपद मास की इस द्वादशी के दिन गौवत्स द्वादशी यह उत्सव होता है, जिसे बछ बारस कहते हैं। अर्थात इस द्वादशी तिथि में गाय और उसके बछड़े की अर्चना वंदना की जाती है। इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। विशेष रूप से गाय के बछड़े को श्रृंगार कराते हैं, उसको स्नान कराते हैं और उसको बहुत आदर की दृष्टि से गाय के बछड़े और गाय का पूजन करते हैं। दूध के उत्पादों का इस दिन सेवन नहीं किया जाता, चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, दधी हो, तक्र हो, घृत हो, अथवा इससे बने कोई मिष्ठान इत्यादि भी हो, तो दूध का इस दिन प्रयोग नहीं करते हैं। गेहूं भी इस दिन नहीं खाया जाता। लोग चाकू से कटी हुई वस्तु का भी उपयोग इस दिन नहीं करते। चाकू का उपयोग एक तरह से वर्जित है। यहां तक सावधानी बरतते हैं कि सुई में धागा भी नहीं डालते। अर्थात अपने जीवन में उल्लास जनित इस उत्सव की एक महनीय भूमिका है। इस दिन अंकुरित अन्न से पूजा की जाती है। अंकुरित अनाज का प्रयोग किया जाता है। मोठ, बाजरा, चौला, मूंग आदि को भिगो करके जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो इनका ही आहार लिया जाता है। गौवत्स द्वादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। लोकाचार में विभिन्न कथाएं, पौराणिक कथाएं इस संदर्भ में अत्यंत ख्यात हैं। कहा जाता है कि एक साहूकार था, जिसके 7 पुत्र और बहुएं थीं और उनके सब नाती पोते थे। लेकिन उस साहूकार ने एक जोहड़ का निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद वो उसे जल से आपूरित करना चाहता था, लेकिन वो जल से भर नहीं रहा था। तब किसी शास्त्रज्ञ विद्वान आचार्य ने बताया कि यहां पर यदि आप अपने कुल वंश परंपरा में किसी की बलि दें तो ये जरूर भर जाएगा, क्योंकि यह भी एक संतति है आपकी। ये सुनकर साहूकार खिन्न मनस्क हुए, लेकिन उन्होंने अपने बड़ी बहू को उसके मायके भेज दिया और उसकी संतति को उसे अर्पित कर दिया जोहड़ में। तब उस दिन बहुत मेघाच्छन्न वातावरण हो गया। संपूर्ण गगन मंडल में बहुत गहरे बादल छा गए, घन घटाएं छाकर निरंतर वर्षा करने लगी और इतनी अधिक वर्षा हुई कि वह जोहड़ भर गया। सभी गांव में उत्सव मनाने लगे। उत्सव मनाते मनाते यहां आते हैं और
देखते हैं कि जोहड़ जल से आपूरित हो गया है। साहूकार ने बहुत प्रसन्नता के इन स्वरों में उन्होंने अपनी सेविका से कहा कि जाओ गेहूला को बनाओ। तब वह जाकर के गेहूला नाम की गाय की बछिया का उसने आहार बना दिया, जबकि साहूकार गेहूं बनाने के लिए कह रहे थे। जब वे सब लौट कर आए तब सेविका ने बताया कि ये गेहूला का निर्माण कर दिया उसने खाद्य पदार्थ के रूप में। साहूकार तो बहुत अन्यमनस्क हुए, दुखी हुए। अत्यंत प्राचीन लोक रीति चली आ रही है, लोक उक्ति है और लोक कथा के रूप में इस कथा का गोवत्स द्वादशी के दिन स्मरण किया जाता है कि एक बार एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उनके घर में धन धान्य से आपूरित संपूर्ण संपदा थी। लेकिन साहूकार ने अपने कृषि कार्य के लिए खेतों के बीच में एक जोहड़ का निर्माण कराया। उसको जब वे जल से भरना चाहते थे तो अनंत प्रयास करने पर भी वह जल से आपूरित नहीं हो सका। तब किसी के कहने पर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को उसके मायके भेज दिया और उसकी संतति को जोहड़ को अर्पित किया। ये करके वे पाप बुद्धि से अत्यंत ग्लानि युक्त मन वाले हो रहे थे। लेकिन उस दिन किंतु घन घटाएं छा गईं, अपूर्व वर्षा होने लगी। चारों ओर मेघाच्छादित नभ मंडल से इतनी अधिक वर्षा हुई कि वह जोहड़ जल से आपूरित हो गया। सभी लोग आए देखने, उत्सव मनाने लगे। अगले दिन तो बहू भी आई, सभी लोग आए, सारे बेटे आए और सबने देखा कि जल में सब स्नान करने लगे, उत्सव मनाने लगे। तब एक आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस जोहड़ से जिस बच्चे को जल में मानो उस खाली जोहड़ में एक निमित्त बना करके बलि के रूप में प्रेषित किया गया था, वह भी जल में खेलता हुआ ऊपर आ गया। सभी प्रसन्न हुए। साहूकार के आनंद का तो ठिकाना न रहा। वो ग्लानि से जितना अधिक दुखी हो रहा था, अपने मन से पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करने का विचार कर रहा था, लेकिन उस जोहड़ से अपने नाती को निकलता देख अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसी प्रसन्नता में उसने अपने घर में सेविका को यह संदेश दिया कि जाकर के तुम गेहूं बनाओ। और सेविका ने कुछ दूसरा सुना कि जो उसकी गाय थी, गाय का जो बछड़ा था उसका नाम गेहूला था। उसने सोचा स्वामी गेहूला को बनाने के लिए कह रहे हैं और घर आकर उसने खाद्यान्न के रूप में गेहूला का निर्माण कर दिया। गेहूला को अन्न के रूप में पका दिया और जब सब लोग आए तो वही वो परोसने लगी। और जैसे ही साहूकार को यह पता चला, वो बहुत दुखी हो गया। हम एक बहुत बड़े पाप कर्म से बचे हैं, द्वादशी मैया ने उसमें हमें बचाया है और तुमने ये क्या कर दिया। जैसे ही सबको इस बात का पता चला, किसी ने आहार नहीं लिया। उसको ले जाकर के जहां गेहूं बहुत सारा रखा हुआ था वहां नीचे भूमि में गाड़ दिया। उधर दूसरी ओर जब गाय रंभाती हुई आई, अपने बछड़े की याद में वहीं खड़ी हो गई और उसने जोर जोर से अपने उस बछड़े के लिए आवाज लगाई। तब मानो वो धरा से मिट्टी हटाते हुए कीचड़ से लिपटा हुआ उसका वत्स भी निकल आया। तो द्वादशी तिथि की यह महिमा है कि जो गोवत्स व्रत रखता है, इस द्वादशी मैया की पूजा अर्चना करता है, उनको भाव से पूजता है, उनके घर में संततियां सदैव प्रसन्न रहती हैं। जिस तरह से साहूकार को उसके नाती मिल गए
जिस प्रकार से गौ माता को उनका वत्स मिल गया, ये द्वादशी मैया की कृपा का फल है। इसीलिए गौवत्स द्वादशी के दिन कोई दूध, दही, मक्खन, घृत इत्यादि का सेवन नहीं करता, गेहूं और गेहूं के चूर्ण का उपयोग नहीं करता, केवल अन्न को जल में अंकुरित करके ही ग्रहण करता है। एक पौराणिक वृत्तांत और सुनने में आता है। यह वृत्तांत कुछ इस प्रकार है कि सुवर्णपुर नगर एक अत्यंत सुंदर नगर था और वहां पर देवदानी नामक राजा का राज्य था। देवदानी का यश बहुत था। उसकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम सीता था, जो भैंस का पालन करती थी, भैंस को वो खिलाती थी, साथ रखती थी, वो परम प्रिय थी, मानो अपनी सखी मान करके उसको लालन पालन में उसका उपयोग करती थी, उसके साथ खेलती थी। वहीं जो दूसरी रानी थी जिसका नाम गीता था, वह गाय पालती थी और गाय के बछड़ों के साथ खेलती रहती थी। इधर भैंस को लगा कि गाय के कारण मेरा मान कम हो रहा है, तब उसने अपनी स्वामिनी सीता को कहा कि गाय के कारण मेरा मान भंग हो रहा है। भैंस के प्रेम में अंधी हो गई सीता के मन में गाय के प्रति एक कुविचार आया, जिसके कारण वो गाय और उस गौवत्स को उन्होंने मरवा दिया। और जब यह बात गीता को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन सबने कहा कि अगला दिन गौवत्स द्वादशी का दिन है। जो गौवत्स द्वादशी का व्रत करते हैं उनको उनका अभीप्सित और प्रिय प्राप्त हो जाता है। गीता ने वह व्रत किया और व्रत के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि वह गाय अपने बछड़े के साथ पुनः वापस आ गया है। तात्पर्य यह है कि इस गौवत्स द्वादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मानस से मां भगवती गाय और उस गौवत्स के प्रति कारुणिक हो। प्रत्येक जीव के प्रति ममता दया का भाव रखें। ये हमारा पोषण करती हैं और गाय मां है। जब हम अपने मां के प्रति आदर रखेंगे, उन्हें उत्सव के रूप में लेंगे, तब हम धन धान्य युक्त रहेंगे, परिवार पल्लवित और पुष्पित रहेगा। इस कथानक का यह उद्देश्य है कि संपूर्ण जगत में गौ माता का मान हो। हम अपनी परंपराओं में इस प्रकृति के इस दैवीय उपहार का स्वागत करें। जिसने भी गौ माता को प्रणाम किया उसे अनंत आशीष प्राप्त हुआ। और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित हों। इसी भावना से पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत सदुद्यम कर रहे हैं। महर्षि संस्थान के विभिन्न पक्षों के माध्यम से सभी की ओर से सबका मंगल हो, इस भावना से गौवत्स द्वादशी की यह कथा निवेदित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।